गौतम जी नमस्कार। आपने जो प्रश्न भेजे थे उनके जो उत्तर हमें समझ में आए हैं आपको भेज रही हूँ। तो पहला प्रश्न आपका मेरे गुरुओं को लेकर था। तो हमारे गुरु जिनसे हमें शिक्षा और मार्गदर्शन मिला उनके नाम जिस क्रम में वो हमारे जीवन में आते गए उस क्रम में मैं बता रही हूँ। गुरु विक्रम सिंह जी, गुरु मोहन राव कल्याणपुरकर जी, पंडित बिरजू महाराज जी, पंडित सुंदर प्रसाद जी और शंभू महाराज जी। इन सभी कलाकारों का, गुरुओं का हमें सानिध्य और आशीर्वाद मिला। लेकिन हमने अपने डांस में जो अंग फॉलो किए वो विक्रम सिंह जी के अंग हमने फॉलो किए, जो कि पुराना ट्रेडिशन कथक का था। विक्रम सिंह जी अच्छन महाराज जी के शागिर्द थे, वो हमने उनके अंगों को रखा। दूसरा प्रश्न आपका है सौंदर्य के स्तर पर इस नृत्य शैली की भरतनाट्यम या ओडिसी से भिन्नता क्या है। तो इसके लिए तो सबसे पहले हम यही कहना चाहेंगे कि कथक में सहजता और स्वाभाविकता
बहुत अधिक है। दूसरे, कथक की कथा अत्यधिक विशेष है और कई लेवल्स पर ये देखने को मिलती है। यहाँ भाव किया नहीं जाता है, भाव बताया जाता है, जिसे भाव कहना या भाव बताना कहते हैं, और ये बहुत ही यूनिक है। कथक में घुंघरू का प्रयोग अत्यंत आकर्षक और अनूठा है, और ये हमारा जो कथा का अंश है, ये हमारे टुकड़े पन्नों में भी गुथी हुई रहती है, और घुंघरू की ध्वनि से जो तत्कार में जो कथा का अंश बिरजू महाराज जी ने दिखाया और सुनाया, उसके लिए तो शब्द ही नहीं है। तो एक अभिनय में हमने देखा कि कैसे कथा हम लोग कभी कोई अभिनय जो है वो बताते हैं, कहते हैं, भाव बताना शब्द यूज होता है। और ये इसमें एक बड़ी और अद्भुत बात हम जोड़ना चाहेंगे कि निरूप में कथक के आचार का वर्णन है, और जो कथक में कथा के अंश की गहनता और गंभीरता अगर हम देखें तो ये यहाँ से हमको जुड़ती हुई दिखाई देती है। ऐसा अन्यत्र नहीं मिलता है। कितने खूबसूरती से कथा कैसे कैसे जोड़ करके और कैसे बैठ की भाव में या खड़े होकर के भी पर दिखाया जाता है। कथक की शिक्षा तत्कार से आरंभ होती है और यही बहुत कुछ डिफाइन हो जाता है। तत् ब्रह्म के लिए प्रयुक्त होता है और ब्रह्म निराकार है। इस नृत्य की साधना का लक्ष्य ही निराकार को आकार देना है और फिर उसमें लय हो जाना है। कथक इकलौता शास्त्रीय नृत्य है जहाँ डांसर जो है वो स्वयं अपने बोलों को पढ़ता है या कहता है। ध्यान देने वाले शब्द कहना या पढ़ना है। वो जो पढ़ंत करते हैं वो बोल पढ़ते हैं। तो ये एक सूत्रधार की तरह भी काम करते हैं हम लोग जो नर्तक होते हैं। और जिस प्रकार से गंगा जमुनी तहजीब में अवध के कल्चर में 4 चांद लगाए थे, उसी प्रकार से कुछ नए अंदाज, अदायगी, नज़ाकत ने इस नृत्य में एक अनूठी जान डाली है। तीसरा प्रश्न जो है आपका वो है, क्या समय के साथ इस नृत्य शैली में नए प्रयोग की संभावना कम होती गई, जिसमें कोई दृष्टि हो और कलाकार का उत्तरण हो? तो इसके लिए तो हम यही कहना चाहेंगे कि जैसा समाज विकसित हो रहा है उसी से प्रभावित प्रयोग परिलक्षित हो रहे हैं, और ये सदैव से यही प्रक्रिया चलती आई है। साधना से ज़्यादा साधन पर जोर होने लगा है, और इसकी वजह से एंटरटेनमेंट का क्वोशंट बढ़ गया है, और इसी के साथ इसी से जुड़ा हुआ वेस्ट का प्रभाव होने से कमर्शियलिज्म, मार्केटिंग वगैरह पर ध्यान बढ़ गया है। बॉलीवुड का ज़माना है, तो क्रिएटिविटी डांस के रेपर्टोयर से ज़्यादा प्रेजेंटेशन, कॉस्ट्यूम्स, मेकअप, लाइट्स वगैरह की तरफ डाइवर्ट हो गई है। अभिनय तो अब आंगिक तक ही ज़्यादातर सीमित सा रह गया है। लेकिन कुछ लोग सदैव रहते हैं और आज भी हैं जो किसी कोने में शांति से अपना काम कर रहे हैं, और ये अवश्य होंगे। उनको खोजने की, उनकी जानकारी करने की ज़रूरत है। इनको शायद प्रमोटर्स की ज़रूरत है, एडवर्टाइजमेंट की ज़रूरत है, लेकिन सदैव से ऐसा नहीं होता है। काम एक लार्ज स्केल पे चलता रहता है और छोटे छोटे स्केल्स पे भी लोग काम, तो इतनी डिसहार्टनिंग पिक्चर नहीं है। काम करते हैं लोग और ज़रूर कहीं कर रहे होंगे। हम लोगों का फ़र्ज़ है कि उनको खोजें और उनको आगे लाएं।